तो हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका बीएन के सपोर्ट 269 चैनल में। कैसे हैं दर्शकों आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दर्शकों, आज का हमारा जो चर्चा है, बैंक से रिलेटेड जो चर्चा है, सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के बारे में दर्शकों आज हम चर्चा करेंगे कि नए वित्तीय वर्ष 2025 में जो है कि हम कितने पैसे आप एक फाइनेंशियल ईयर में जमा और कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में हम कितने विड्रॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों देखिए, जमा करने की लिमिट जो होती है, एक भारत सरकार और रिजर्व बैंक इंडिया के दायरे में रह करके बैंकों को काम करना होता है, और जो बैंक के गाइडलाइंस है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो नियम बनाए गए हैं, उस हिसाब से बैंक अपना काम करते हैं। तो दर्शकों, होता ऐसा है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अभी के हिसाब से हम बता दें आपको कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं कैश में। कैश की बात कर रहे हैं हम, फंड ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक से दूसरे खाते में आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कैश डिपॉजिट के बारे में। यानी कैश जो आप ले जा करके बैंक में जमा करते हैं, फॉर्म भर करके जमा करते हैं कैश में, उस कैश की हम बात कर रहे हैं। अगर आप कैश जमा करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर मतलब आप 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का जो समय होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है बैंकों के हिसाब से। तो दर्शकों, उस फाइनेंशियल ईयर में आपका 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस दिया जा सकता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको नोटिस मिल जाए। हो सकता है अगले साल मिल जाए, उसके अगले साल मिल जाए, या तीसरे साल तक दिया जा सकता है, कभी भी दिया जा सकता है। जहाँ भी डाउट लगेगा अकाउंट में आपको कि यहाँ कोई गलत हुआ है, जो नियम का फॉलो नहीं किया गया है, उस पीरियड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, उसमें यह है कि आप जब भी जमा करें तो 10 लाख तक ही कैश डिपॉजिट करें, सेविंग बैंक अकाउंट में, करेंट अकाउंट की बात नहीं किया जा रहा है। और दर्शकों, कैश विड्रॉल की भी लिमिट वही होती है। 10 लाख अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो 10 लाख ही विड्रॉल कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो दर्शकों, होता यह है कि अब जब भी आप बैंक जाते हैं तो 49,000 तक जो रुपया है आप बिना पैन कार्ड लगाए आप डिपॉजिट कर सकते हैं प्रतिदिन की बात हो रही है। 49,000 रुपया तक आप जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप 49,000 की सीमा को क्रॉस करते हैं दर्शकों, वहाँ बैंक आपसे पैन कार्ड का जीरेक्स मांगेगा कि आप अपना पैन कार्ड लाइए और सेविंग बैंक अकाउंट से अटैच कीजिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि पैन कार्ड वहाँ से अनिवार्य हो जाता है। अब बैंक मजबूर हो जाता है कि अगर आप उससे ज़्यादा जो भी रकम लेन देन करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा करते हैं, या नियम है अगर 49,000 से ज़्यादा आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहाँ पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होता है। चाहे हर कस्टमर के लिए नियम तो नियम होता है, सबके लिए। तो वहाँ आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य है। और दूसरी बात यह है कि आप 10 लाख से ज़्यादा का अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होती है, ये नियम है। तो इस पीरियड में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है नोटिस का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो भी आप कैश डिपॉजिट करें तो नियम को फॉलो करते हुए करें, नियम को फॉलो करते हुए विड्रॉल भी करें। बाकी हाँ, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन आप जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो गैर बात है। लेकिन कैश जो है, कैश की जमा निकासी जो हो रही है वो एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
इसी तरह से आप एफडी भी कर रहे हैं तो 10 लाख से ज़्यादा का कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, तो दर्शकों हम चर्चा कर रहे हैं कि आप अगर सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में कर रहे थे चर्चा कि अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसमें एक ये भी है कि अगर आप आईटीआर दाखिल करते हैं, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न दाखिल करते हैं तो उनके लिए नहीं बात हो रही है, बात उनके लिए हो रही है जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं। मान लीजिए कि अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, थोड़ा बहुत लेन देन खाते में हो रहा है, अचानक कहीं से पैसे आ गए, और मोटा मोटी या आप ज़मीन बेचे हैं या कोई अन्य स्रोत से पैसा आपका आ गया और वो काफ़ी मात्रा में है, तो अगर आप इनकम रिटर्न नहीं करते हैं तो उसमें हो सकता है कि इनकम टैक्स का आपका नोटिस आ जाए। तो उसमें घबराना नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, आपको जो भी होता है, जो बैंक का नियम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नियम है, आरबीआई का नियम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसको तो सबको फॉलो करना है, हर नागरिक को फॉलो करना है। नियम तो सबके लिए है। तो उसमें होता यह है कि उसमें आपको जानकारी देनी पड़ती है। अगर ऐसा नोटिस आता है तो आपका जो भी पैसा आया है आपको सच बताना है, हमारा भाई ऐसे यहाँ से पैसा आया है, हमने यहाँ से ऐसे ट्रांजैक्शन किया है। तो उसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से मिल कर के आप और जो भी है अपना आईटीआर दाखिल कराएं। देखिए, आईटीआर तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो दाखिल करे। आईटीआर दाखिल करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, अगर कोई आपका पैसा कट रहा है तो फिर 1 साल में हर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद आपका जो भी कटा रहेगा वो आपको रिटर्न मिल जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आप गलत हैं तो आपको नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। पैन कार्ड लगा दिए हैं और इनकम टैक्स हर साल रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो वही अच्छी बात होती है। अनलीगल काम नहीं करना चाहिए। जो भी काम करिए अच्छा कीजिए, बैंकिंग से जुड़िए। बैंकिंग से जुड़ने से बहुत से लाभ हैं जिसके लाभ को आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और बैंकिंग के नियमों को फॉलो भी करना है। और जो हमारे भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी बैंक हैं वो अपने उसी के नियम से चलते हैं, और बैंक के जो नियम बनाए जाते हैं हम नागरिकों के लिए जो होता है वो हम लोगों की सेवा के लिए ही बनाया जाता है, हम लोगों के फ़ायदे के लिए ही बनाया जाता है। तो जो भी काम करें नियम के दायरे में रह कर के करें तो ही अच्छा होता है। और अगर पैसा आपका ज़्यादा है, इनकम आ रहा है कहीं से, तो अच्छी बात है, लेकिन उसको नियम के दायरे में रह कर के किया जाए। और जो है कि कोई दिक्कत नहीं है, आईटीआर दाखिल किया जाए। आईटीआर दाखिल करने के बाद से कोई दिक्कत नहीं रहता है, सारा लेखा जोखा हो गया, हमारा पैसा यहाँ से आया और यहाँ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शकों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो ये 2025 फाइनेंशियल ईयर में ये नियम पहले भी था, और अभी कोई विशेष बदलाव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले भी ये नियम था, आज भी ये नियम है और नियम में ये चलता ही रहेगा। तो दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बैंक से जुड़े हुए जो भी आपको सवाल हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि हम बैंक से जुड़े हुए कर्मचारी हैं। हम ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम बैंक से ही जुड़े हैं, बैंक के जुड़े हुए कर्मचारी हैं, बैंक में काम करते हैं। तो जो भी उचित जानकारी होगा अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जहाँ तक हो सकेगा आपके समस्या का समाधान, सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बैंकिंग से जुड़े जो भी जानकारी है हम अपडेट आपको देते रहेंगे। और
तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।